जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो बड़ी ही वल्नरेबल सिचुएशन इस वक्त आन पहुंची है। एक बड़ा थिन सा एक धागा है जिसके ऊपर दोनों ममालिक जंग बंदी पे खड़े नज़र आते हैं। सो एज ऑफ नाउ क्या मुज़ाकरात और मुआहदे को जगह मिलेगी या जो जंग की तैयारी इसराइल में कार्गो भेज के की जा रही है वो इन एक्शन आएगी? देखिए जामी साहब, मुझे ये लगता है जैसे आपने कहा है कि सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है। ये बिल्कुल सही है और ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि जो सीज़ फायर है वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, हम्म। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना गए तो बहुत सारा मीडिया, इंटरनेशनल ओपिनियन उधर डाइवर्ट हो गई थी कि क्या होने जा रहा है, क्या निकलेगा, और लोगों की अटेंशन जो है वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पे खत्म हो गई। देखिए 3 सिनेरियोस हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि या तो कुछ ना कुछ एक डील निकल आएगी, जो इस सिचुएशन के अंदर। देखिए पाकिस्तान ने भी आज रॉयटर्स कोट कर रहा है कि ये बताया है कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी नज़र आ रही हैं, और फैसला लेना पड़ेगा दोनों साइड्स को कि उन्होंने किस डायरेक्शन पे जाना है। तो 3 सिनेरियोज़ मैं देखता हूँ। या हम्म। तो देखिए पहली बात तो ये है कि सीज़ फायर हो जाएगा, इसको एक डील हो जाएगी, ठीक है जी? या एक और इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, या एक अमेरिका के अंदर एक और डोमेस्टिक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। इंटरनेशनल क्राइसिस से मुराद ये है कि आजकल आपको पता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फोकस कर रही है क्यूबा के ऊपर। अगर क्यूबा के ऊपर वो कोई ऐसी एडवेंचरिज्म करते हैं जैसे इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर की, तो एक वक़्त के लिए ईरान अमेरिका जो डायलॉग हो रहा है इसके ऊपर थोड़ा पर्दा पड़ जाएगा, और जो डिफरेंसेस हैं शायद वो सॉल्व हों। एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि शायद डोमेस्टिकली चीज़ों को ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाए कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मसरूफ़ हो जाए और अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। तीसरा ये है कि कोई डील हो जाए, और चौथा ज़ाहिर बात है अगर ये नहीं है तो फिर एक जंग जो है वो शुरू हो सकती है। अदरवाइज़ इस वक़्त ट्रम्प साहब के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो होने की वजह से उनको बड़ी इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, और वो ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे वो चल चल रहा है। अभी मोहसिन नकवी साहब का जो विज़िट है, ज़ाहिर बात है वो वहाँ पल्स लेने गए थे, वो मैसेजिंग करने गए थे, वो उनको अंडरस्टैंड करने गए थे। वहाँ से चीज़ें समझ के आए होंगे कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में डेवलप हो रही है। और आपने देखा होगा मार्को रूबियो ने भी कहा कि हमने जो है वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो हमें वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उस पे अ, उनकी बात की कदर करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको अमेरिका ने रोक दिया था पाकिस्तान के कहने पे, बिकॉज़ वो समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो समझता है कि डील होने वाली है। इट मीन्स कि शायद पाकिस्तान जो इनको मैसेजिंग कर रहा था, जी। वो ज़ाहिर बात है ईरान को अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, उस हवाले से कह रहा था, लेकिन चीज़ें वैसे साबित नहीं हो रही। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है फिलहाल। तो आप चूंकि अमेरिका में भी हैं, आपने क्यूबा वाला जिक्र भी कर दिया, तो क्या ये एक डेविएट करने की कोशिश होगी अपनी लोकल ऑडियंस को जो ऑलरेडी ईरान जंग के हक में उस तरह से नहीं है? पोल जितने भी आ रहे हैं वो ट्रंप की ईरान पॉलिसीज के अगेंस्ट आ रहे हैं डॉक्टर साहब। देखें, लार्जली तो ये महसूस होता है कि ट्रम्प साहब को डोमेस्टिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं होती। दूसरी बात ये है कि महँगाई तो यहाँ पे है। लोग अब कहते हैं कि महँगाई है, लोगों की गैस प्राइसेज़ बढ़ी हैं, उनकी वजह से बाकी भी लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि चीज़ें महँगी हैं। चौथी चीज़ ज़ाहिर बात है ये है कि लोग प्रेशर मीडिया रोज़ाना सुबह सवाल करता है, हम्म। ठीक है? और वो पूछता है कि हाँ जी, अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है? चाइना से तो कोई डील नहीं आई। स्टॉक्स जो हैं वो गिर गए जैसे ही ट्रम्प साहब वापस अमेरिका के अंदर आए, अमेरिकन स्टॉक्स गिर गए नीचे, बिकॉज़ कोई डील ब्रेक थ्रू नहीं हुई, कुछ चीज़ें नहीं बेच के आए, कोई बड़े-बड़े सौदे नहीं करके आए, जिससे ये पता हो कि अमेरिका जो है वो चाइना जो है वो अमेरिका से बहुत कुछ खरीदेगा। जैसे आपको याद होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिस मुल्क के साथ डील करती थी, वो कहते जी ठीक है जी, जैसे इंडिया के साथ डील की जी, $500 अरब इन्वेस्ट करेंगे, ये हमसे खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, सोयाबीन खरीदेंगे, जेट्स के ऑर्डर देंगे। तो ऐसी चीज़ तो नहीं आई, तो ट्रम्प साहब के ऊपर प्रेशर आ रहा है। चाइना, आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंप्रेशन यहाँ पे है कि चाइना के साथ जिस अंदाज़ में बात की, ये ट्रम्प साहब का एक नया रूप है। ये रूप हमने दुनिया में पहले नहीं देखा। हम्म। यूरोप के साथ बात करते हुए, ईरान के साथ बात करते हुए, हर एक के साथ बड़े एग्रेसिव हैं। नहीं। डोमेस्टिकली अपनी पोजीशन मीडिया को बड़े सख्त लेते हैं। लेकिन चाइना के साथ इतने प्यार से क्यों बात की है? तो इट मीन्स हम्म। के वो जैसे कहते हैं हैज़ ही ब्लिंक्ड? सो इट मीन्स कि ये फैक्टर भी इसको यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। सो
अब देखना यह है कि ट्रम्प साहब को क्या एक सेफ एग्जिट मिलता है कि नहीं मिलता, और ईरानियंस अगर ये महसूस करते रहते हैं कि ये सेफ एग्जिट नहीं मिल रहा और वो प्रोलॉन्ग करते हैं, तो जैसे आप कह रहे थे, तो जंग का खतरा बिल्कुल मंडला रहा है। मैं इसको 100% इस चीज को वैल्यू देता हूं कि दोबारा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहेगी कि हम एक दोबारा मिलिट्री जो स्ट्राइक्स हैं वो करें। अब ये देखना जारी बात है, ईरान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो क्या इसमें देखते हैं। तो वो समझते हैं कि हम जंग को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर देंगे, हम जीसीसी ममालिक पे हमला करेंगे, ये कौन सा स्टेट ऑफ हार्मस हमसे खिलवा सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो बेसिकली ईरान को कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पे अगर अमेरिकन दोबारा स्ट्राइक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्या वो ईरान का बिहेवियर चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और दूसरी जो लंबी चौड़ी कोई कंसेशंस अमेरिकन दे नहीं रहे ईरान जी को, जी 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 ये भी जी। पॉइंट बड़ा है। हम्म, जो 5 पॉइंट रिसेंटली उन्होंने कहा है कि जी हम आपको कोई जो वो पैसे नहीं देंगे आपको जंग के हवाले से, आप हमें ये यूरेनियम जो है वो दें। अब ईरानियन कैसे वो यूरेनियम उनको दे सकते हैं? सिर्फ एक फैसिलिटी आप चला सकते हैं, आपके फ्रोजन एसेट्स भी हम आपको नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान के लिए भी स्पेस कम नजर आ रही है, तो ये बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है। अब यहाँ से निकलना कैसे है, मेरा ख्याल है यही बात शायद पाकिस्तान भी एक्सप्लेन कर रहा है। आज शायद रॉयटर्स वगैरह ने कोट किया है कि पाकिस्तान ये समझता है कि दोनों पार्टीज के पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं है अपने डिफरेंसेस कम करने का। इट मींस के चीजें फर्दर किसी एस्केलेशन की तरफ जा सकती हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन देखें ट्रंप ने जो रीसेंट स्टेटमेंट दी है वो तो ये क्लॉक इस ईरान के लिए उन्होंने जो बात की थी, और फिर इनकी तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी है जिसमें जंग की ऑप्शन का गौर किया जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि इस बीच में नेतन्याहू और ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता भी होता है, और चौथा मैंने बताया कि कार्गो प्लेन्स वहाँ पर लैंड कर रहे हैं। सो इन चार चीज़ों को देखा जाए तो इसका मतलब है कि जंग की पैरेलल तैयारी हो रही है और ऐसी ऑप्शन टेबल पर रखी जा रही हैं ट्रंप के सामने। सिंस यू आर इन अमेरिका, आपको लगता है कि इंटरनल प्रेशर के बावजूद ट्रंप दोबारा वसी पैमाने पर हमला करने की ऑप्शन लेंगे? देखिए, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास फेस सेविंग ना हो, तो आप फिर एक नई थ्योरी भी बना सकते हैं। हम्म। तो उसके चांसेस भी मौजूद हैं। इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए। देखिए, अमेरिका की बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है। फॉर एग्जांपल आजकल ये फोकस हो रहा है कि जी हमें डिफेंस बजट बढ़ाना है, $1.5 ट्रिलियन पे लेके जाना है। ये एक जनरेशनल डाउन पेमेंट है। तो इट मीन्स कि वो जो डिफेंस लॉबी है, वो बड़ी खुश होगी कि ट्रम्प जो है वो अगर डिफेंस बजट 950 हजार अरब डॉलर से डायरेक्ट 500-600 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दें, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है जो पावरफुल है, जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। शायद वो इससे जो है वो इसको अप्रिशिएट करेगी। तो वो ये जो जनरेशनल डाउन पेमेंट कह रहे हैं कि हमें अगले कुछ अर्सा हर साल जो है वो 500-600 अरब डॉलर इनोवेशन पे लगाना पड़ेगा, नए प्लेटफॉर्म्स पे लगाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन या एक हालात ऐसे बन सकते हैं यहाँ पे। गो के आपको नजर आ रहा होगा इजरायली साइड से एक साइलेंस है, हम्म। लेकिन अमेरिकन साइड पे प्रेशर है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो फैसले करने हैं इन्होंने करना है। तो ट्रम्प साहब के ऊपर एक प्रेशर तो मौजूद है, क्योंकि इस वक्त फोकस सारा यहाँ पे। अगर चाइना से कोई डील मिल जाती, तो बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, तो ट्रम्प साहब उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते। इवन के देखें, चाइनीज ने स्मार्ट खेला है, उन्होंने पर्सनली ट्रम्प की बहुत इज्जत की, लेकिन फाइनेंशियली उनको कुछ नहीं दिया। तो ये चीज जो है कि वो अब जाके तनकीद भी उस तरह नहीं कर सकते, हम्म। और ये कह भी नहीं सकते मुझे ये कुछ मिला है। तो हम्म। मुझे लगता है कि ये इस तरह की सिचुएशन है, तो उनके पास दोबारा या तो क्यूबा और साउथ अमेरिका में चीजें कुछ करने को रह जाएंगी, और या फिर जो है वो वापस मिडल ईस्ट पे फुल अपनी अटेंशन करेंगे, क्योंकि कैंपेन में क्या स्लोगन लेके जाना है, ये भी हम्म। एक क्वेश्चन है। वो कि उनकी पॉपुलैरिटी और वो चीजें कम है, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इज अ पॉलिटिशियन, स्मार्ट आदमी है। आप वो उन्होंने 2 दफा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने हैं, तो उनके पास कार्ड्स तो हैं कि मैंने डोमेस्टिक ऑडियंस को या लोगों को कैसे मोबिलाइज करना है उनके अपनी फेवर में। डॉक्टर साहब, ये चीज़ आपने नोट की होगी, अब बिलाशुबा अमेरिका का सिस्टम मुख्तलिफ है, बेहतर भी है कई ममालिक से, कि अब बड़ा आउटराइटली अब अमेरिकन मीडिया, इवन जो प्रो ट्रम्प है, वो भी उनकी ईरान पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लिख रहा है और बोल रहा है। तो वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स का या इंटेलिजेंसिया का जो डिस्कोर्स है, वो
बड़े अरसे बाद हमें लग रहा है कि वो ट्रंप साहब के खिलाफ वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या ये मामूल की एक्सरसाइज है अमेरिकी सिस्टम में, या बहुत बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, क्योंकि सिस्टम उनके ताबे था, एजेंसियों के इदारों के सरबराहान मर्जी से लगाए, उन्हें तब्दील किया गया, मीडिया को बैश किया गया, लॉ सूट फाइल किए गए। इस पे क्या नज़र है आपकी? देखिए, आपको पता है कि जो लास्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे अदर देन ट्रम्प साहब, वो जॉर्ज हम्म। डब्ल्यू बुश जूनियर था। वो एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करते थे और वो बड़ी एक उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। ट्रम्प साहब एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट हैं, वो हम्म। उस फ्रेमवर्क से नहीं आते, वो उनको देखें, आप जब आते ही मीडिया को टारगेट करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स कि वो समझते हैं कि मुझे इस मीडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनको पता था कि जिस तरह की उनकी सोच है, मुझे मीडिया ने, थिंक टैंक्स ने, मुझे कुछ नहीं देना इन्होंने। तो वो उन्होंने आते ही उनको हिट किया, अवाम के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को उन्होंने जो है वो बढ़ाया। और ये समझते हैं कि मैं अगर इनको टारगेट करता रहूँगा तो मुझे ये अगर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो ये तो मेरे पीछे पहले ही पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो वो चीज़ है। दूसरा, जिस अंदाज़ से मीडिया और थिंक टैंक कम्युनिटी है, वो बोल तो रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये एक डिफरेंट प्रेसिडेंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा कि उन्होंने आते ही डोज के ज़रिए जो चीज़ें यहाँ पे की, वॉइस ऑफ अमेरिका, यूएसआईपी, विल्सन सेंटर, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो लोग समझते हैं कि ये शायद दुनिया में चीज़ों को ये स्टडी नहीं कर रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो लेकिन उनका बिल्कुल मिज़ाज डिफरेंट है। उन्होंने अपने अलाइज़ ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा मुझे कोई इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया, जापान की, क्वाड की ज़रूरत नहीं है, चाइना के साथ डील करने की। ये तो चाइना तो ऑलरेडी एक पावर है जो राइज़ कर चुकी है। तो चाइना के राइज़ को आपने कैसे काउंटर करना है? आपने तो उसको मैनेज करना है और मैनेज हम अकेले कर सकते हैं, तो हमें उस अंदाज़ से चीज़ें लेके चलनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मेरी ज़ाती राय में जो थिंक टैंक्स हैं, जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो ट्रम्प साहब पे तनकीद ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे फ़ैसले रैशनल भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे फ़ैसले वो ऐसे भी करते हैं जो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पर्सनल जो पसंद है, उसको देख के भी वो करते हैं।